पर मैं इस समय मैथ फोर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यूनिट वाइज प्रोवाइड कराने जा रही हूँ। बहुत स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही है कि जिस तरह से आपने मैथ्स 2 में दिए हैं उसी तरह से हमें मैथ्स फोर्थ में भी दे दीजिए। और मैथ्स 4 का जो कोड है KAS 302 एंड 402 है। और कुछ स्टूडेंट तो इसे ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, बट कुछ स्टूडेंट अब इसे फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है अब ये 402 कोड के लिए हैं। दोनों में सिलेबस सेम है, बुक सेम है, लेकिन सेमेस्टर का डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पर यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रही हूँ और साथ में आपको ये भी बता रही हूँ कि हर यूनिट में आपको कौन से टॉपिक पर फोकस करना है सबसे ज्यादा, और टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन भी हैं। तो अगर आप पूरी यूनिट भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं और कुछ उसमें से कुछ स्पेशल टॉपिक ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो भी मैं यहाँ क्वेश्चंस देने जा रही हूँ उसके उस टॉपिक के क्वेश्चन कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने चाहिए। तो देखिए, जो यूनिट 1 है वो आपकी PDE है। और PDE में जब आप पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं वो मैं लेती हूँ। तो यहाँ पर जब आप PDE पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप सबको पढ़ाया जाता है फॉर्मेशन ऑफ PDE। तो फॉर्मेशन ऑफ PDE अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ PDE। तो 2 मार्क्स के लिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, 2 नंबर तो यहाँ से कहीं नहीं गए। सेकंड, आप नेक्स्ट प्रायोरिटी जो दीजिएगा वो दीजिएगा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके सिलेबस में 3 या 4 टाइप्स की नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, तो 2 मार्क्स आपके यहाँ से कंफर्म हो गए। और इसके अदर दिन या तो CF पूछ लिया जाता है या किसी का PI पूछ लिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है, या तो नॉन लीनियर नहीं पूछेगा या फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, उसकी जगह CF PI पे बात आ जाती है। नेक्स्ट, जब आप प्रिपेयर करें तो इसके बाद आप प्रिपेयर करें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लैग्रांज मेथड। तो अगर आपको 10 मार्क्स का वेटेज इस यूनिट से पूरा लेना है, तब आप यहाँ से इस लैग्रांज मेथड को कंफर्म बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चले। इस लैग्रांज मेथड के जितने भी पॉसिबल केस हैं वो मैं यहाँ देने जा रही हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। लैग्रांज मेथड के बाद कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है चारपिट, कि या तो वो लैग्रांज पूछ ले रहा है या चारपिट मेथड पूछ रहा है, या दोनों मेथड भी पूछे जा रहे हैं कि लैग्रांज सेक्शन बी में पूछ लिया तो चारपिट सेक्शन सी में पूछ लिया। लेकिन देखिए, दोनों में आपके पास चॉइस होती है, तो अब चॉइस आपकी कि आप लैग्रांज को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं चारपिट। मेरी माने तो आप लैग्रांज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद आप नेक्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी होगी, इसके लिए तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही हूँ कि ये टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप तैयार कीजिए होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, दोनों तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। PDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट याद दिला देती हूँ, पूरा तो नहीं लिख रही, जिसमें आप सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, आप सॉल्यूशन निकालते थे CF प्लस PI। आपको बस इक्वेशंस देखना आना चाहिए कि क्वेश्चन होमोजीनियस से दिया गया है या क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस से दिया गया है। तो 10 मार्क्स का सॉलिड टॉपिक आप यहाँ से प्रिपेयर करके चलें, तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से कंफर्म है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, कभी कोई पेपर ऐसा नहीं गया जहां से होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस का कोई एक क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चले। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कन्वर्जन इन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस ही है, तो वो भी इसी का पार्ट आता है। तो फर्स्ट यूनिट से मैंने आपको 2 टॉपिक दे दिए हैं, दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करें। जब ये दोनों टॉपिक प्रिपेयर हो जाए उसके बाद आप चारपिट को पढ़ लें। चारपिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनती है 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, या चारपिट का 10 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन में मैंने बता देती हूँ मैंने क्वेश्चन किस तरह से समराइज किए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ये क्वेश्चंस आपके पास सबसे पहले जो यहाँ से 1 to 8 क्वेश्चन है ये आपके फॉर्मेशन के हैं और नॉन लीनियर PDE के हैं। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसको समराइज किया है। और इसमें कुछ क्वेश्चन अभी इसी साल पेपर में भी आए हैं, कुछ लेफ्ट ओवर पेपर में भी आए हैं, और लास्ट ईयर के पेपर से भी क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई जरूर करिएगा, हर तरह का इसमें क्वेश्चन है, मे बी यहाँ से आपके 2 मार्क्स कंफर्म होंगे। इसके बाद हम चलते हैं
यहाँ पर मैंने चारपिट और लैग्रांज को समराइज किया है। देखिए चारपिट के मैंने ओनली 3 क्वेश्चंस डाले हैं, तो अगर चारपिट तैयार कर रहे हैं तो चारपिट के 3 क्वेश्चन तैयार कर ले। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन कर पाते हैं देन यू कैन डू इजीली। अब आप यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 12 शुरू होता है, ये लैग्रांज के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर दिए गए हैं आप इनका स्नैपशॉट लेते जाएं। जितने भी क्वेश्चन हैं ये लैग्रांज के क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं हर टाइप लैग्रांज का कवर किया गया है और हर क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछा गया है। तो लैग्रांज के क्वेश्चन आप यहाँ से प्रिपेयर कर लें और कुछ लैग्रांज के क्वेश्चन ये रहे आपके पास, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो अब आप इस स्लाइड से भी बहुत अच्छे से आइडिया ले सकते हैं कि लैग्रांज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और एग्जाम में क्वेश्चन पूरा ना छोड़ के आए। लैग्रांज में अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना जानते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ही लिख के आए। एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो एक ही सॉल्यूशन निकाले और जहां आप लोग को लगता है कि अब हमें मल्टीप्लायर भी समझ में आ गए देन सेकंड सॉल्यूशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट लैग्रांज को इस यूनिट से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस पीडीई पर। तो देखिए होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस पीडीई के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये फिर से एक जगह समराइज कर दिए गए हैं। तो जब आप इस टॉपिक को तैयार करें तो ये ध्यान से तैयार करिएगा कि एग्जाम में होमोजीनियस पूछा गया है या नॉन होमोजीनियस पूछा गया है, क्योंकि स्टूडेंट सीएफ निकालने में ही मिस्टेक करते हैं। बाकी पीआई के केसेस नियर अबाउट दोनों में सेम ही है, बस सीएफ का डिफरेंस है। तो देखिए अगर मैं यहाँ कहूँ बात फर्स्ट तो ये आपका होमोजीनियस का क्वेश्चन है और मैं अगर यहाँ 32 पर आ जाऊँ तो ये क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस है। 33 क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस है और ये क्वेश्चन तो अभी जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को टिक मार्क कर रही हूँ ये तो अभी 21-22 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। लेफ्ट ओवर एग्जाम में भी है क्वेश्चन और नॉर्मल एग्जाम के अंदर भी है। तो इसीलिए होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस बिल्कुल 10 मार्क्स देके जाता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, एरर के चांसेस भी बहुत कम है। तो यहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये भी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के ही क्वेश्चन हैं, तो सारे एक जगह समराइज कर दिए गए हैं और मैं एक चीज यहाँ देख पा रही हूँ कि हर बार क्वेश्चन में राइट हैंड साइड साइन या कॉस ही पूछा जा रहा है। तो तैयार करिए इस केस को जहाँ पर साइन और कॉस के केसेस हैं। और यहाँ पर अब हम चलें इसके बाद ये जो लास्ट में ये जो 3 क्वेश्चंस है ये होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का ही पार्ट है, लेकिन ये कन्वर्ट करने पड़ते हैं, कन्वर्जन करना पड़ता है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो ये आपके लास्ट में कन्वर्जन पर डिपेंड है। ये 3 क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर करें। और एक क्वेश्चन ये इस बार कौशी का पूछा गया था। कौशी आपके सिलेबस का पार्ट है लेकिन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया और अभी रिसेंटली पेपर में ही पूछा गया है। तो ये 2 मार्क्स में पूछा गया है तो आप इसको इस तरह से तैयार करें। मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग बता दिया, वैसे पूरा ही सिलेबस हर बार क्वेश्चन पेपर में कवर होता है, तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पे मेनली फोकस करके चले। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ थैंक यू वेरी मच।